हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की में। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आपको मेरी कहानियाँ पसंद तो आ रही हैं, लेकिन आप मुझे ये नहीं बताते कि अगली कहानी आप कौन से साइंस के चैप्टर पे सुनना चाहेंगे। ये बताना मत भूलिएगा। तो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आप साइंस में क्या क्या और पढ़ना चाहते हो इस रोमांचक तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और नई कहानी के साथ आज पेश हूँ। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेके आई हूँ हीट के बारे में। जी हाँ, हीट का चैप्टर जो कि आप क्लास 7 और 8 में पढ़ते हैं, राइट। तो इस कहानी में आप हीट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। इस कहानी का नाम है हीट की कहानी, जो है पुनीत और आर्यन का गर्म और ठंडा एडवेंचर। जी हाँ, इस कहानी को हम पुनीत और आर्यन की जुबानी सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। और इसी तरह आप मेरी कहानियां सुनने के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, पुनीत और आर्यन का गरम ठंडा एडवेंचर। एक दिन की बात है, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। वो भी सनी डे था, तो आइसक्रीम वाले को देख के सबने आइसक्रीम ली। आर्यन और पुनीत दो दोस्त एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी देखा तो बातों में लगे लगे आर्यन की आइसक्रीम मेल्ट हो गई। इसी बात पे देखते हैं आर्यन ने पुनीत से क्या पूछा। अरे यार, आइसक्रीम तो मेल्ट हो गई। ये सब हीट का कमाल है एजेंट आर्यन। ये हीट होती क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होती है। जैसे जब मैं हॉट टी में स्पून डालता हूँ, वो स्पून भी गर्म हो जाती है। आर्यन के दिमाग में एक बात चल रही थी। जब उसने गरम दूध के बर्तन में एक स्पून डाली थी तो वो भी गर्म हो गई थी। उसी को सोचते हुए आर्यन ने आगे पुनीत से देखते हैं क्या पूछा। एग्जैक्टली, हीट ट्रांसफर हो रही होती है। और इसी के साथ आर्यन के मन में बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा था। ये हीट, टेम्परेचर, ओह माय गॉड, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब आर्यन ने अपना ये क्वेश्चन भी पुनीत के आगे रखा। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को आगे रखा और पुनीत ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका आंसर दिया। अरे भाई, एक बात बता, ये टेम्परेचर और हीट एक ही चीज होती है क्या? नहीं यार, टेम्परेचर बताता है कितना हॉट या कोल्ड है ऑब्जेक्ट, और हीट बताता है एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है। ओह, मतलब थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। बिल्कुल, थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जो टेम्परेचर मेजर करता है, यूजुअली इन डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। और थर्मामीटर भी दो तरीके के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक देखते हैं, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखा दोस्तों, इस कन्वर्सेशन से हमने जाना कि थर्मामीटर का यूज करते हैं हम किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, राइट। और ये थर्मामीटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट। और क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है? वो होता है उसके रेंज का। लेबोरेटरी थर्मामीटर में जहां -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, वहीं पे एक क्लिनिकल थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को बड़े ध्यान से देखोगे ना, तो मर्करी बल्ब के पास आप एक छोटी सी लाइन देखोगे, उसको हम बोलते हैं किंक। किंक का यूज क्या होता है जानते हो आप? किंक प्रिवेंट करता है मर्करी लेवल को फॉल डाउन करने से। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज क्या होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है
35 से 42 डिग्री सेल्सियस सर, राइट? और 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी तो टेम्परेचर जा सकता है ना, तो ये की है जो उसको रोक के रखती है कि टेम्परेचर उससे डाउन ना जाए, राइट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट करके जरूर रखना। आपको डिफरेंसेस लिखने के लिए आएंगे क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में, तब आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आने वाली सीरीज में मैं आपको अपने इनके बारे में क्वेश्चंस भी बता के दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। और पता है, हीट 3 तरीके से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और ये बताते हुए आर्यन स्टोव पे मेटल का पैन रखता है और गैस जला देता है। देखिए आगे क्या हुआ। देखा, पैन हैंडल भी गर्म हो गया। ये कंडक्शन है, हीट सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर होती है। जनरली कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है गर्म साइड से कोल्डर साइड के लिए, और हीट ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है बिटवीन पार्टिकल्स, इसलिए वो सॉलिड्स में होती है। उस पैन में जो कि गैस पे रखा था पुनीत ने, उसमें वो पानी गर्म करता है। आर्यन देखता है बबल्स मूव हो रहे हैं। ये कन्वेक्शन है, लिक्विड्स और गैसेस में हीट इस तरह सर्कुलेट करती है, और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड्स। फिर दोनों पार्ट की तरफ चले जाते हैं और आर्यन सन की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है, और सोचते सोचते वो फिर से पुनीत से एक सवाल रख ही देता है। अरे भाई, फिर ये बताओ कि सनलाइट मुझे बिना छुए गर्म कैसे कर रही है? यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? और पुनीत मुस्कुराते हुए आर्यन को देखता है और बोलता है, वही तो रेडिएशन है, हीट डायरेक्टली ट्रांसफर होती है बिना किसी मीडियम के। अच्छा, मतलब कंडक्शन सॉलिड में हीट ट्रांसफर करता है, कन्वेक्शन लिक्विड में हीट ट्रांसफर करता है, और रेडिएशन गैसेस में हीट ट्रांसफर करता है। अच्छा, अब मुझे ये बता कि कौन सी चीजें जल्दी हीट ट्रांसफर करती हैं? जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जैसे मेटल, वो हीट इजीली ट्रांसफर करते हैं, और वूल और प्लास्टिक जैसे मटेरियल वो इंसुलेटर होते हैं जिसपे हीट ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए हम वूलन कपड़े ठंड में पहनते हैं। तभी आर्यन ने अपने बैग से एक थर्मस निकाला और फिर से एक सवाल पूछा पुनीत से। अरे फिर एक बात बता, ये थर्मस में चाय अभी भी गर्म कैसे है? ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है? हाँ, थर्मस में दोनों लेयर्स होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर, जो हीट को अंदर या बाहर जाने से रोकती है। तभी पुनीत सामने पानी के तालाब को देखते हुए कुछ सोचता है और फिर बोलता है, दिन में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, सी ठंडा रहता है, सो हवा समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, इसे सी ब्रीज कहते हैं। तभी तालाब की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आर्यन ने बोला, और रात में लैंड ठंडा हो जाता है और समुंदर वार्म होता है, तब हवा लैंड से सी की तरफ चलती है, उसी को हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, सही ना? तभी आर्यन ने सामने पड़े 2 पेपर देखे, ब्लैक और व्हाइट, और दोनों को हाथ में उठाया। देखा तो एक पेपर ज्यादा गर्म था और एक पेपर कम। देखिए उसके मन में क्या सवाल आया और उसने क्या सवाल किया पुनीत से। ब्लैक वाला ज्यादा गर्म हो गया। यस, ब्लैक कलर अब्सॉर्ब्स मोर हीट, व्हाइट रिफ्लेक्ट्स इट, इसलिए गर्मी में व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इसीलिए हम विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और समर्स में लाइट कलर के, जिससे कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मौसम के अनुसार कंट्रोल करके रख सके और ज्यादा हीट हमारी बॉडी से ट्रांसफर ना हो सके, क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर भी तो रेगुलेट करके रखना है ना। और तभी वहाँ खड़ी उनकी टीचर, जो दोनों की ही बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, वो क्लैप करती हैं और बोलती हैं, एजेंट पुनीत एंड आर्यन, यू मेड
Heat chapter real fun and crystal clear. Very good. Interesting way to learn the concepts. Very good and keep it up. साइंस सिर्फ थियरी नहीं, ये हर जगह है। ऑब्जर्व करो, एक्सप्लोर करो और मजे लो। So दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस विद मिक्की चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेके आऊंगी मैं जल्द ही आपके लिए एक और नई कहानी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।